बेटा फ्री वाले ओ चाचा एक बार देख लो भाई। ये मेरा पहला ब्लॉग है और मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली कैंट। आप पूछेंगे किस लिए? मैंने चाचा को बोला चाचा हम लोग क्यों जा रहे हैं? चाचा ने बोला इससे पूछो। फिर मैंने भाई को पकड़ा, भाई बताओ हम क्यों जा रहे हैं? तो भाई बोल रहा है कि पता नहीं मैं क्यों जा, बस जयकारा लगाया जा रहा है, जयकारा लगा रहा है। अब तो समझ सकते हो ना जयकारा क्यों लगा रहा है। परेशान इसलिए है कि ये जयकारा लगाया भी जा रहा है और सोच भी रहा है कि भाई अब क्या होगा। टोटल टिकट हमारे पास 10 हैं, लेकिन आगे हम ट्रेन में भाग के गए, भाई खुश, विंडो सीट मिल गई भाई। फिर हमने सोचा चलो पहले इनकी भजन सुन लेते हैं। ये गीतों में जानूंगे सामरिया, सारे भगत बाबा के भक्ति में मगन थे। इतने में मुझे दिख गई ये पहाड़ी दिखी मुझे विंडो सीट से। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये है अरावली पहाड़ी। पृथ्वीराज साइड पे मस्ती कर जा रहा हूँ, मैं भी कह रहा चलो भाई मैं भी कुछ कर ले। भाई फुल मौज में, भाई मुझे सीट नहीं दे रहा। मैं परेशान था, क्या ही कर सकता था। भाई अलग देखो विंडो सीट ने, मैं चलो देख लेता हूँ। भाई इतने लोग अपने देखो, भाई सबको देखो मोबाइल में मस्त हैं, इनको भी नहीं पता ये कहाँ जा रहे हैं। जब तक कि देखो भाई हम जब तक घूम रहे हैं तो चाचा मुझे दिख गए। चाचा से पूछा चाचा क्या कर रहे हो? चाचा कुछ बोल नहीं रहे, चाचा अपना अलग मौज में। मैं चलो भैया चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं ये सब सोच ही जा रहा था, तब तक हमारी ट्रेनें धीरे धीरे रुकने लगी। सारे लोग खड़े हो गए। मैं सोचा भाई क्यों खड़े हो गए? ये कह रहा भैया हम जाएँ। दिल्ली कैंट से रिंगस ट्रेन रुकने वाली थी और इतने में सारे लोग भगदड़ मच गए, जय बाबा के जयकारे लगाने लगे, बाबा जय बाबा की। इतने में हम आगे प्लेटफॉर्म पे आते ही हमने पहले काम किया कि हमने सारे बंदों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, सब काउंट करना कि सब है कि नहीं है। पता चला कि वो कुछ 2-4 छूट ही जाए। अब सबका आएगा 0.5 आगे 100 रुपये वाली सवारी, पीछे 50 पीछे फ्री वाली सवारी। चाचा बेटा फ्री वाले ओ चाचा एक बार देख लो। आगे 50 वाले पीछे फ्री है। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। हाँ तो इसमें भी 3 बाल ब्रह्मचारी हैं। अभी इसमें क्या है बताऊँ? सबसे बड़ा ब्रह्मचारी क्या है? 4 बच्चे हो गए। और एक अरविंद आगे बैठा हुआ है, ये छिनार। हमारे तो चाचा भी ब्रह्मचारी हैं चाचा। मैं हंसी मजाक करते हुए आ गए थे बाबा के द्वार। ड्राइवर ने बोला भाई मैं इसके आगे नहीं ले जाएंगे ना तो हमारा चालान कट जाएगा। इतने में देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए, बाबा के द्वार पे हम आ गए हैं। इतने में हम हंसी मजाक करते करते बाबा के दरबार पे आ गए। उसके बाद हम जाने लगे धीरे धीरे करके। हम सारे इकट्ठे हो रहे थे, इकट्ठे होते होते हम चलते गए। फिर बाबा का नाम लेते, जय बाबा की, जय बाबा की। खाटू नरेश की, खाटू श्याम की। रिंगस खाटू आगे नरेश की जय। श्याम द्वार देखते ही लगता है सब कुछ मिल गया, सुकून अलग से। जो सुकून मिलती ना, क्या ही बताऊँ कैसी सुकून मिलती। आप भी आए, आप ये सुकून लीजिए, पता चलेगा कैसा सुकून होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे को मंदिर रात के 10 बजे तक ही खुला रहता है। फिर सुबह 5 बजे खुलता है मंदिर का दरवाज़ा। तो आप लोग जब भी आएँ तो ये समय देख के आएँ। अगर सैटरडे को आएँ तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये चल क्या रहा है। सब धीरे धीरे करके माथा टेकना, हमने भी टेका माथा बाबा के दरवाजे पे, हमने माथा टेका। फिर माथा टेकने के बाद फिर एक भैया थे जो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे थे, हमारे सर दंडवत प्रणाम करके आगे चले गए थे। धीरे धीरे चल रहे थे। फिर हमें यहाँ देखी कान्हा की मुरली, हमने कहा भाई काला की मुरली कान्हा जी ने बजाया था। फिर हम देखते देखते कान्हा की मुरली चलते बढ़ते चले गए। इतनी भीड़ थी, पब्लिक इतनी थी, इतने भगत थे बाबा के। कोई झंडा लेके, कोई निशान लेके, कोई ई रिक्शा से कहाँ से चले आ रहे, पता नहीं कहाँ से आ रहे। पूरे देश के कोने कोने से लोग आ रहे। आप लोग भी आइए, आप सबको जयकारा मनाइए, बाबा पास चलिए, सारे लोग मिलजुल के मनाएंगे। बोल जय बाबा की।
हम धीरे धीरे मौज मस्ती करते हुए बाबा के पास जा रहे थे। इतने में हमें दिखा मार्केट में आगे, मतलब हम बाबा के पास पहुंचने ही वाले थे। बाबा सारी तरह सारी मार्केट सजी हुई थी, सारा बाजार, सारी इतनी भीड़, सारे लोगों को चमक धमक लाइटें सारी लगी हुई हैं। बाबा का जयकारा मनाते हुए भाई पीछे से चिल्लाया जा रहा, जय बाबा की, चिल्लाते हुए हम जयकारा लगाते हुए बाबा के पास जा रहे थे। इतने में सारे हम इतने में हुई बाबा की हमें थोड़ी सी झलक, जय बाबा की, हमें जय श्री श्याम देवाय नमः। आप भी दर्शन कर लीजिए। इतने में हम चले पे सोचे हम प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद लेने के लिए हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते गए सब प्रसाद जितने हम दुकानदार के, हमारे यहाँ से ले लो, हमारे यहाँ से ले लो। भैया आते हैं, करते पहले बाज़ार तो घूम ले, एक बार देख ले। इतने में हमारे सर आगे लीड कर रहे थे हम लोगों को, हमारी टीम। इतने में हमारे सर कुछ पूछताछ कर रहे थे। हमने ड्राइवर से भी पूछा था कि मंदिर कब तक खुला रहेगा, क्योंकि आज सैटरडे था। तो जो दुकानदार भैया थे उन्होंने बोला कि आज मंदिर 10 साढ़े 10 बजे तक खुला रहेगा, आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट जाइए और दर्शन कीजिए। इतने में हम सर हमारे जल्दी फटाफट हम लोग अपने रेडी होने लगे। हम लोग रेडी होकर प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद प्रसाद लिए, हम लोग प्रसाद लेते चले गए। जो भीड़ जाई जा रही, सबने एक एक करके प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद सर भी बोले कुछ और प्रसाद ले लेते हैं, तो इधर लेट भी हो रहा था। भाई कह रहा भाई हमें और प्रसाद चाहिए। हमने प्रसाद ले लिया। फिर हम सीधे मंदिर के पास, मंदिर के द्वारे जाने लगे। हम धीरे जा रहे, पब्लिक जितने श्रद्धालु थे, जितने भगत थे, सब भीड़ लगा के जा रहे हैं। भाई जय बाबा के नारे लगा रहे, कोई गाना गा रहा है, कोई भगती में मस्त है। इतने में हम पहुंच गए। धीरे धीरे करते करते हम बाबा के दरवाजे पहुंचने ही भगत की भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सबको 10 बजे तक करना था दर्शन। 9:45 हो चुके थे। भाई सब परेशान, लाइन इतनी लंबी थी, क्या करें। हमने सोचा चलो बाबा बुलाए हैं तो दर्शन देंगे ही। हम लोग चल दिए थे दर्शन करने। भाई पीछे वाला भाई परेशान क्या होगा, भाई कह रहा वीडियो बना रहे, हम कहाँ बना लेता हूँ। इतने में मेरी नज़र पड़ी एक साइन बोर्ड पे। भाई कह रहा भाई देखो क्या लिखा है। हमने हाँ पढ़ लिया। मैं लिखा है श्री श्याम मंदिर परिसर में सेल्फी फ़ोटो लेना सख्त मना है। भाई कह रहा क्यों ले रहे हो? हम भाई मैं फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ, सेल्फी नहीं ले रहा हूँ। भाई कह रहा क्या करो? मैं बोला भाई मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। भाई भी परेशान। भाई क्या इतने में मेरी नज़र पड़ी साथी भगत पे। भाई मोबाइल चला रहा था। जैसे ही देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, भाई तुरंत भक्ति में लीन हो गया। देखो इसकी मुस्कान देखो। भाई परेशान के क्यों वीडियो बना रहा है भाई। हमें बाबा के मुख्य द्वार के दर्शन प्राप्त हो ही रहे थे, जब तक हमें कुछ अनाउंस में सुनाई दिया। चलो आगे। जो भी शाम तक दर्शन आने लगे कृपया आगे बढ़ जाए। बाबा आगे चले गए आगे, हम पीछे रह गए कैसे? इतने में हमें बाबा के मंदिर की थोड़ी सी झलक दिखी। हम सब सोच रहे थे पता नहीं दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस मन में एक ही लालसा था कि भाई बाबा बुलाएं तो दर्शन ज़रूर देंगे। बहुत सब परेशान थे। इतनी भी जैसे हम मंदिर के करीब जा रहे थे, वैसे मन में विश्वास बढ़ता ही जा रहा था कि बाबा ज़रूर दर्शन देंगे। इसमें पीछे भी कुछ लोग कह रहे थे कि वापस चलते हैं। भैया ना आए इतनी दूर से तो बाबा के दर्शन करके जाएंगे। अब बाबा बुलाएं तो दर्शन ज़रूर देंगे। हमें मन में बहुत ज़्यादा विश्वास था कि बाबा दर्शन देंगे। इतने में पीछे वाला भाई कह रहा है कि भाई वीडियो बना लो। हम बना ही तो रहा हूँ भाई, क्या करूँ, वीडियो तो बनाऊँगा। बाबा मेरे सर चपके हुए हैं, मौज मस्ती में हैं। सर को भी विश्वास है बाबा ज़रूर दर्शन देंगे। भाई कह रहा है एक भाई। जैसे हम मंदिर के पास बढ़ते जा रहे थे, मन में विश्वास बढ़ता ही जा रहा था। इधर पीछे जितनी भगत की भीड़ है उनका दबाव, आगे से दबाव। भाई मैं तो बीच में पीछा ही जा रहा था, सांसें रुक रही थी। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मन में एक ही विश्वास था कि भाई मैं दर्शन करके ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, बाबा बुलाएं तो दर्शन ज़रूर देंगे। इसी मन में विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा का जैसे थोड़ी झलक दिखती जा रही थी। हमें लग रहा था बाबा बस थोड़ी सा करीब रह रहे हैं और थोड़ी सी करीब रह गए हैं। भाई मेरा आगे हाथ उठा के मैं बोला भाई हाथ तो हटा दे। भाई कह रहा ना मैं अकेले दर्शन करूँगा। भाई मुझे भी दर्शन करने दे। कह रहा ना मैं थोड़ी सा हाथ हटा दे भाई।
रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए आप थोड़ी सी देखो, थोड़ी सी झलक दिख गई बाबा की। अब इतने खुश थे भाई, इतने खुश थे भाई, समझ में नहीं आ रहा था कैसे, मुझे लग रहा था मैं पहुँचाऊँ बाबा के बिल्कुल पास में, कुछ नहीं समझ में आ रहा था मुझे। मैंने तो दर्शन कर लिया, आप सब भी दर्शन कर लो, इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बना के दिखा देता हूँ। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पे, आप भी दर्शन करिए बिल्कुल। देखिए मैं आपको बाबा के बिल्कुल पास ले चल रहा हूँ आप सबको। दर्शन करने के बाद हमने फ़ोटो वोटो खिंचाया और सब सीधा पहुँचे भोजन करने के लिए। जैसे हमने भोजन करने पहुँचे भाई, भोजन वाले को ऑर्डर करा। भोजन करने के बाद हम पहुँचे जय श्री श्याम द्वार पे पहुँचने के बाद वीडियो बनाया कि हमने फ़ोटो वोटो लिया। फ़ोटो बनाने के बाद हमने सोचा कि भाई गाड़ी बुक कर लेते हैं। गाड़ी वालों को किया, गाड़ी वाले भाई हमें ले गया ओपन, कह रहे भैया ले लो, बिल्कुल ओपन रूफ है। आते टाइम श्री श्याम दरबार का आप लोग दरवाजे का आप लोग दर्शन कीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।